नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। और आज मुझे शर्फ हासिल हुआ है मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ में आने का, जहाँ आज 65वां सालाना उर्स पाके हुज़ूर सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मखदूम मोहम्मद हसन शाह अल मारूफ़ ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही शानदार पैमाने पर मनाया जा रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरगाह शरीफ हुज़ूर सुल्तानुल औलिया में। लास्ट ईयर हमने जो ब्लॉग बनाया था 64वें उर्स हुज़ूर सुल्तानुल औलिया सरकार का, उसे आपने देखा और उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। इंशाअल्लाह ताला शादमानी महसूस करेंगे आप, और जहाँ तक भी मुमकिन हो सकेगा हम इस ब्लॉग के ज़रिए आपको उर्से हुज़ूर सुल्तानुल औलिया सरकार की ज़ियारत कराएंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं जावेद हसन लियाकती साहब, जो कि हुज़ूर महबूबुल औलिया ख्वाजा मुन्ने मियाँ सरकार के मुरीद हैं। और जो जावेद भाई हैं, इनका चैनल है ख्वाजा इकबाल हसन नाम से। जितनी भी जो महफिल सिमा चादर वगैरह की जो तकरीबात होती हैं, कव्वाली होती हैं, उन सारी सबकी वीडियो जावेद भाई अपने चैनल ख्वाजा इकबाल हसन पर अपलोड करते हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शाह नूर जावेदी साहब, जो हुज़ूर बदरुल औलिया सरकार के मुरीद हैं, और इनका चैनल है हसनी वर्ल्ड नाम से। और एक दूसरा चैनल है, दूसरा चैनल है सूफियाना कव्वाली नाम से। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे इन दोनों भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ की जो महफिल सिमा वगैरह हैं उन सब की वीडियोस देखने को मिलती रहें। और इन भाई लोगों के जो चैनल है उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी अगर आप ख्वाजा हसन सरकार के बारे में जानना चाहते हैं तो सरकार के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आपकी सबाने हयात पर, आपकी करामात पर हमारे चैनल हसनी नेटवर्क पर अपलोड हैं। आप उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। शम्मे तौहीद दिल में जलाकर पियो, दिल लगाकर पियो, शेख के आस्ताने पे आकर पियो, दिल लगाकर पियो, शेख के आस्ताने पे आकर पियो, दिल लगाकर पियो, आँख ख्वाजा हसन से मिलाकर पियो, दिल लगाकर पियो, खुद पिलाने पे साकी है जीलान का मरहबा मरहबा, खुद पिलाने पे साकी है जीलान का मरहबा मरहबा, चाय शक्ति पीले यारा पी दरवेश दे पारो, चा इशक दी पीले यारा पी दरवेश दे पारो, चा इशक दी मिलदी नाही कीमत नाल बजारो, चा इशक दी बुल्ले शानू कंजरी बन नचाया, थैया थैया करके नचया तावस यार मनाया। तो एक गज़ल है ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, बड़ी मशहूर गज़ल है कि उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, कि उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का, कि मेरे ख्वाजा हसन के लंगर में, मेरे ख्वाजा हसन के लंगर में, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना। और कल कुल शरीफ है, तो कुल शरीफ में हुज़ूर सुल्तानुल औलिया सरकार के पूरी दुनिया से कोने कोने से
गुलाम आएंगे इस दरबार में, तो उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उर्से हसनी में जो गुलाम आया, उर्से हसनी में जो गुलाम आया, वो मेरे ख्वाजा हसन हुसैन का है, वो मेरे ख्वाजा हसन हुसैन का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सय्यदी या मुर्शदी या सय्यदी या मुर्शदी
तो नाज़रीन इकराम, कल रात आपने महफिल सिमा की वीडियो देखी और दरगाह शरीफ की ज़ियारत की, और आज कुल शरीफ का दिन है, 65वें उर्स पाक हुज़ूर सुल्तानुल औलिया सरकार का। और आज जहाँ तक भी मुमकिन होगा, जो भी रंग वगैरह होगा महफिल और ज़ियारत दरगाह शरीफ की, उसकी आपको ज़ियारत कराएंगे हम। बस आपसे यही गुजारिश है कि जैसे आपने अभी तक यहाँ पर भी ये वीडियो देखी है, वैसे ही लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। तो नाज़रीन इकराम, आपने 65वां उर्स पाक हुज़ूर सुल्तानुल औलिया सरकार को की जो है ज़ियारत की इस ब्लॉग के ज़रिए आपने देखा। और अब हम दरगाह हुज़ूर सुल्तानुल औलिया और हुज़ूर इनायत हसन सरकार, जितनी भी दरगाहें हैं इस मुर्शिद नगर भैंसुड़ी शरीफ में, उन सब की आपको ज़ियारत कराएंगे और साथ ही एक्सप्लेन करेंगे कि किसकी दरगाह है। और तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम जिस दरगाह शरीफ के पास खड़े हैं, ये साहिब उर्स हुज़ूर सुल्तानुल औलिया मखदूमुल अस्किया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मखदूम मोहम्मद हसन शाह जहांगीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, जिनका आज उर्स पाक है। और इन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से
गैबी खिताब सुल्तानुल औलिया का मिला है। और ये जो दरगाह शरीफ आप देख रहे हैं ये हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद इनायत हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि ख्वाजा हसन सरकार के पीरो मुर्शिद हैं और शहनशाह मोहम्मद नबी रज़ा सरकार के आप छोटे भाई हैं और उनके सज्जादा नशीन भी आप हुए हैं। और इस दरगाह शरीफ के बीच में आप ये जो गैप देख रहे हैं इतना, ये बताया जाता है कि ये जो दरगाह शरीफ थी ख्वाजा इनायत मियाँ की, ये पहले इस जगह पर थी, क्योंकि ख्वाजा हसन सरकार की ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के कदमों में मुझे दफन किया जाए, लिहाजा आप वैसा ही किया गया। लेकिन ख्वाजा इनायत मियाँ को ये चीज़ जो है गबारा ना हुई कि मेरा सबसे चहीता मुरीद मेरे कदमों में दफन हो। तो आप देखिए दरगाह शरीफ कैसे अपने आप कितने पीछे हट गई, कितना गैप है इस जगह में, यहाँ से लेकर वहाँ तक दरगाह शरीफ को बहुत ज़्यादा पीछे हट चुकी है, बहुत गैप इस दरगाह शरीफ के बीच में बन गई है। एक जिंदा करामात है इस दरगाह शरीफ की, करीब 40-50 फीट के यहाँ पर जो है फासला है और एक जिंदा करामात है ये। और साथ ही पीर और मुरीद की एक जिंदा मिसाल इस दरगाह पर मिलती है, पीर और मुरीद की मोहब्बत की। ये पीर और मुरीद को आप यहाँ पर देखें, कितनी एक जिंदा मिसाल यहाँ पर मिलती है। और बाकी आप आइए दरगाह शरीफ की और ज़ियारत कराते हैं आपको। और इस वक्त जिस दरगाह शरीफ के पास में हम खड़े हैं ये ख्वाजा इनायत हसन सरकार के साहबजादे हज़रत हुजूर राहतुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद राहत हसन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की है। और इनके साहबजादे की दरगाह शरीफ वो उधर है हुजूर फसाहत मियाँ सरकार की, जहाँ पर अभी हम आपको लेकर चलेंगे। और दरगाह शरीफ है हुजूर फसाहत मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि हुजूर राहतुल आशिकीन के साहबजादे हैं और उनके सजादा नशीन हुए हैं, जो कि ख्वाजा इनायत हसन सरकार की दरगाह शरीफ से पीछे के लिए जो रास्ता निकला है वो रास्ता इस दरगाह शरीफ का है। ये जो आप देख रहे हैं कमरा नुमा, ये बाब करम है जहाँ हुजूर बदरुल औलिया सरकार क़याम फरमाते हैं दरगाह शरीफ में हाज़िरी देने के बाद। और उनसे पहले हुजूर महबूब औलिया सरकार और अजीज़ औलिया सरकार भी इसमें से क़याम फरमाते थे। ये बाब करम है। और इसके बाद में इधर जो है ये है औलिया मस्जिद, जो कि दरगाह शरीफ के अंदर है औलिया मस्जिद। और बाकी ये जो दरबार आप देख रहे हैं ये है हुजूर शहीद मिल्लत राज़दार हकीकत अजीज़ुल औलिया सरकार और उनके साहबजादे हुजूर महबूबुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी लियाकत हुसैन शाह और मुन्ने मियाँ सरकार क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का। तो नाज़रीन इकराम, आपने 65वें सालाना उर्स पाके हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार की ज़ियारत की इस ब्लॉग के ज़रिए और दरगाह शरीफ की ज़ियारत की। और अब जो है हम अपने इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं और हमारे जो यहाँ पर साथी मौजूद हैं, हमारे जो यारान तरीक़त हैं, उनसे आपकी एक बार मुलाकात कराते हैं। ये हैं जनाब फिरदौस हसन कबीरी साहब नूर टीवी इंडिया चैनल से, जिनसे तो आप पिछली बार भी मिल चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और हम अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम सब लोग यहाँ पर बारगाह ख्वाजा हसन सरकार सुल्तानुल औलिया में हाज़िर हैं। और क्या करें, ये आस्ताना ये अल्लाह के महबूब बंदे का आस्ताना है और यहाँ पर आना हम ख़ुद नहीं आए, ये उनकी बंदा नवाजी उनकी अता है कि यहाँ पर आने की उन्होंने तौफीक अता फरमाई। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह वालों से जो दोस्तियाँ रखता है उनसे निस्बतें कायम करता है। खुदाई कसम यही निस्बत गौसे आज़म की निस्बत है, यही सरकार मदीना की निस्बत है और ये निस्बत इंशाअल्लाह हमारे यहाँ भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। और साथ में ख्वाजा इकबाल हसन चैनल की तरफ से जावेद हसन लियाकती साहब, जो कि हुजूर महबूबुल औलिया सरकार मुन्ने मियाँ सरकार के मुरीद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, आलम भाई हैं और बाकी सारे लोग हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। ये सरकार की बंदा नवाजी है कि हम लोग सब मिले हैं, सबकी तो याराना हुआ है, यहाँ पर दोस्ती हुई है, तो सब इनका करम है ये। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और इनके अलावा हमारे साथ में जो है मौजूद हैं सूफ़ी अलीम भाई, हुजूर सुल्तानुल औलिया सरकार के खलीफा हज़रत लल्लू मियाँ, हज़रत सूफ़ी इंतज़ार उर्फ़ लल्लू मियाँ हसनी रहमतुल्लाह अलैह, वो इनके नाना हैं अलीम भाई, जो कि फ़रीदपुर से तशरीफ़ लाए हैं सरकार सुल्तानुल औलिया के उर्स पाक में। इनकी तबीयत अलील थी, लेकिन फिर भी सरकार का करम देखिए और उनकी मोहब्बत देखिए कि आप जो है चले आए उर्स पाक में। अलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बुज़ुर्गों का ही फैज़ करम है जो सरकार ने यहाँ हम ग़ुलामों को हाज़िर किया और इस महफ़िल में शिरकत के काबिल समझा। ये अल्लाह का बहुत एहसान व करम है हम सब पे, हमारे भाइयों पे, जो सरकार ने इस काबिल हम सबको समझा और सरकार ने हमें अपने फैज़ से फैज़ आम किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इनके अलावा हमारे साथ में हैं
हसन जावेदी साहब, जो हुज़ूर बदरुल औलिया सरकार के मुरीद हैं। पिछली बार ये पढ़ते पढ़ते रह गए थे क्योंकि जो हमारा मोबाइल था वो डाउन हो गया था, तो ये पढ़ रहे थे कि दरे ख्वाजा हसन कितना भला मालूम होता। तो हसन भाई आप 2 शेर सुनाएं उसके। ये वो दर है जहाँ से फैज़ के चश्मे उबलते हैं, बेशक। ये वो दर है जहाँ से फैज़ के चश्मे उबलते हैं, ये वो दर है जहाँ से औलिया बनकर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद हसन जावेदी और आज हम हाजिर आए हैं दरबार ख्वाजा हसन सुल्तान औलिया में। तो 2 शेर मैं हुज़ूर की शान में पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं जी। दरे ख्वाजा हसन कितना भला मालूम होता है, दरे ख्वाजा हसन कितना भला मालूम होता है, कि जैसे फैज़ का पर्दा उठा मालूम होता है। इनायत है शह ख्वाजा हसन, ख्वाजा इनायत की इनायत है शह ख्वाजा हसन, ख्वाजा इनायत की के हर तालिब मुरीद बावफा मालूम होता है, कि हर तालिब मुरीद बावफा मालूम होता है। और हमारे साथ में मौजूद हैं शादाब रज़्ज़ाकी हसनी जहांगीरी साहब, जिन्होंने एक कलाम पढ़ा था कि हम अपने ना खुदाए दो जहां की बारगाह में। तो मैं उस कलाम के 2 शेर जो हैं शादाब रज़्ज़ाकी साहब से सुनना चाहेंगे हम। शादाब भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुर्शिद गिरामी मज़हर जहांगीर बानी जहांगीर तहरीक नमाज हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी पीर ख्वाजा मोहम्मद कासिम रज़ा अलमारूफ़ रज़्ज़ाकी मियाँ सरकार पीलीभीती मद्दज़िल्लहुल आली की मुबारक दस्ते मुबारक से लिखा हुआ ये कलाम का कुछ शेर आगे का 2 हिस्सा में पढ़ूँगा, जो कि हुज़ूर ताजुल आरिफ़ीन सरकार की आमद जब दिल्ली में हुई थी उस मौके पर लिखा गया था। हम अपने ना खुदाए दो जहां की बारगाह आए, हम अपने ना खुदाए दो जहां की बारगाह आए, ज़ियारत के लिए गौसे ज़मां की बारगाह आए, मोइनुद्दीन हसन का नूर है, जिनकी निगाहों में अमीरे बुलौला के राज़दां की बारगाह आए, अमीरे बुलौला के राज़दां की बारगाह आए, बसीरत जिनमें शेखुल आरिफ़ीन की जलवा फरमा है, मोहब्बत के सरापा मेज़बां की बारगाह आए, हम अपने ना खुदाए दो जहां की बारगाह आए, हैं ताजुल आरिफ़ीन कुतुबे जहां कासिम रज़ा खाकी। मक्ते का शेर है ताजुल आरिफ़ीन
कुतुबे जहाँ कासिम रजा खाकी है ताजुल आरफी कुतुबे जहाँ कासिम रजा खाकी इसी से शहर दिल्ली पास बाकी बारगाह आए जियारत के लिए गौसे ज़मां की बारगाह आए। तू हमें न मिल सका तेरे रह गुज़र की ज़मीं सही, तू हमें न मिल सका तेरे रह गुज़र की ज़मीं सही, हमें सजदा करने का काम है जो यहाँ नहीं, जो वहाँ नहीं तो यहीं सही। तो फिरदौस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हमारा ये जो चैनल है सुबहान अल्लाह, ये ख्वाजा हसन सरकार की निस्बत से इसका नाम रखा गया है हसनी नेटवर्क। और इसका मकसद है इस पर सिलसिले की तमाम बातें, तमाम तालीमात और जो ख्वाजा हसन सरकार के जहाँ जहाँ भी खुलफ़ाए कराम हैं और उनके बारे में बताना, उनकी सीरत और उनके जो औसाफ़ हैं, उनके कमालात हैं, उनके अक़वाल, उनके अहवाल को और पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को आम करने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। आप लोग इससे जुड़ें और ख्वाजा हसन सरकार के फैज़याब हों, उनके आस्थाने से जुड़े रहें। फिर इंशाअल्लाह हम लोग ऐसे ही आप लोगों से बार बार मिलते रहेंगे हमेशा। अल्लाह सलामत रखे आस्थाने को। एक मिनट, आपका नाम? जी, जो तबरेज़ रज़्ज़ाकी भाई जो हैं, शादाब रज़्ज़ाकी भाई के बड़े भाई, ये कुछ अर्ज़ करना चाह रहे हैं, सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या क़ाइमन, तमाम नाज़रीन चैनल। ए हसन इश्क का तू ही सुल्तान है, ए हसन इश्क का तू ही सुल्तान है, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है। बन गए तेरे दम से करोड़ों वली, बन गए तेरे दम से करोड़ों वली, शान मौला अली, मौला अली, तेरे दम से करोड़ों वली, शिरा दरबान कुदरत का फरमान है, तेरा फरमान कुदरत का फरमान है, ए हसन इश्क का तू ही सुल्तान है मेरा। तो इस वीडियो के इख्तिताम में मैं चंद शेर पेश करना चाहूँगा पीर नसीरुद्दीन नसीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अहद पुख्ता किया रिंदों ने ये पैमाने से, अहद पुख्ता किया रिंदों ने ये पैमाने से, खाक हो जाएंगे निकलेंगे ना मैं खाने से, खाक हो जाएंगे निकलेंगे ना मैं खाने से। और रिंद के ज़र्फ़ पर साकी की नज़र रहती है, रिंद के ज़र्फ़ पर साकी की नज़र रहती है, इसे चुल्लू से पिला दी उसे पैमाने से, इसे चुल्लू से पिला दी उसे पैमाने से। और वाइज़ शहर की तौबा न कहीं टूटी हो, वाइज़ शहर की तौबा न कहीं टूटी हो, आज हू हक की सदा आती है मैं खाने से, आज हू हक की सदा आती है मैं खाने से। और अगला शेर है कि ज़िक्र अल्लाह से खाली है तेरा खाना-ए दिल, ज़िक्र अल्लाह से खाली है तेरा खाना-ए दिल, तुझे क्या मिलेगा अल्लाह के घर जाने से, तुझे क्या मिलेगा अल्लाह के घर जाने से। और मैंने रोका नहीं मस्जिद से तुझे ए वाइज़, मैंने रोका नहीं मस्जिद से तुझे ए वाइज़, रोक सकता नहीं तू भी मुझे मैं खाने से, रोक सकता नहीं तू भी मुझे मैं खाने से। और बेसहारा हूँ बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ नसीर, बेसहारा हूँ बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ नसीर, अब जनाजा ही उठेगा मेरा मैं खाने से, अब जनाजा ही उठेगा मेरा मैं खाने से। और एक जो दूसरा कलाम है इनका, उसका एक मक्ता ये है कि एक क़यामत ढाएगा दुनिया से उठ जाना मेरा, याद करके रोएंगे यारान मैं खाना मुझे।
तो बस अपनी वीडियो के इख्तिताम में यही बात कहना चाहूँगा कि रहती दुनिया तक रहे इस बाग की या रब बहार, फूलता फलता रहे यूं ही गुलिस्ताने हसन, सब्र इस्तक़लाल से हम सबको तू मजबूत रख, या इलाही हाथ से छूटे न दामाने हसन। कैसे कैसे मारिफत के फूल खिलते हैं यहाँ, आके तो देखे कोई रंगे गुलिस्ताने हसन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।